स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी के अंदर दो थ्योरम्स है जो हर एक एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, टेलर थ्योरम और मैक्लॉरेंस थ्योरम। अगर मैं बात करूं इन थ्योरम्स की तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उत्तराखंड एलटी लेक्चरर एएसओ यानी कि असिस्टेंट सब स्टैटिकल ऑफिसर या स्टैटिकल ऑफिसर दोनों, ठीक है। आईआईटी जेम, यूसेट और सीएसआईआर नेट सब में इन थ्योरम्स के बारे में कुछ ना कुछ पूछा जाता, ठीक है। तो बात करते हैं हम टेलर थ्योरम और मैक्लॉरेन थ्योरम पे। अगर मैं बात करूं डिफरेंशियबिलिटी की तो डिफरेंशियबिलिटी में हमने क्या देखा कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशियबल कब होता, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी एक पॉइंट पर चेक की जाती है। अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशियबल है तो बोला जाता है फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट दैट पॉइंट, यानी कि x इक्वल टू सी पर या किसी भी। अगर कोई फंक्शन पूरी डोमेन पर डिफरेंशियबल होता तब हम कहते हैं कि फंक्शन इज डिफरेंशियबल ऑन दैट दिस डोमेन, जो भी हो सकती है उसका आर हो सकता है या आर का सबसेट हो सकता, ठीक है। अब होता क्या कि अगर फंक्शन अपनी पूरी डोमेन पर डिफरेंशियबल है तो उसको बोलते हैं एफ इज डेरिवेबल, ठीक है। यानी कि डिफरेंशियबल फंक्शन डिफरेंशियबल है और उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता, इसका नोटेशन रहता एफ डैश एक्स या आपने देखा होगा डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से लिखते हैं। और ये होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव क्लियर है। अब जब डिफरेंशियबिलिटी में फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करें और उस पे से रिलेटेड थ्योरम्स अगर आपने देखी होगी तो एक होती है रोल्स थ्योरम, ठीक है, जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए रहती है किसी क्लोजर बाउंडेड इंटरवल के ऊपर, और दूसरी रहती है एलएमवीटी यानी कि लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ये जो दोनों थ्योरम्स है ये होती फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए, क्लियर है। अब अगर कोई फंक्शन एक से ज्यादा बार डिफरेंशियबल है यानी कि सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता, थर्ड एग्जिस्ट करता, यानी कि एन डेरिवेटिव उसके एग्जिस्ट करते, मतलब एफ एन एक्स, इस तरीके से अगर ये कोई सिंबल है आपके पास, इसका मतलब है कि आपका जो गिवन फंक्शन है वो एन टाइम डिफरेंशियबल है। एन टाइम डिफरेंशियबल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो एन टाइम डिफरेंशियबल अगर कोई फंक्शन है तो उसके लिए दो थ्योरम्स हमारे पास जो हमने बात करनी, टेलर थ्योरम और मैक्लॉरेंस थ्योरम। अगर टेलर थ्योरम की बात की जाए तो टेलर थ्योरम का जो स्टेटमेंट है मैं उसके ऊपर आता हूं। स्टेटमेंट है क्या कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन एफ है जिसकी डोमेन ए से ए प्लस एच यानी कि क्लोज और बाउंडेड इंटरवल दिस, और फंक्शन डिफाइन हमारा आर तक, ये बेसिकली रियल वैल्यूड फंक्शन है, सच दैट हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या, उसका n माइनस वन से जो डेरिवेटिव होगा ना, n माइनस nth डेरिवेटिव मतलब fn माइनस वन, ये जो डेरिवेटिव होगा ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए किस पर, इस इंटरवल पर, गिवन इंटरवल। ये इंटरवल बहुत छोटा होता, यहां पे जो h होगा ना वो एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, पॉजिटिव रियल नंबर। जैसे आप देखो रियल लाइन के ऊपर अगर आप जाएंगे तो मान के चलिए पॉइंट ए है तो a प्लस एच क्या होगा, इसके राइट में कोई एक पॉइंट। अब इन पॉइंट्स के ऊपर ये बात की जा रही है, क्लियर है। ये हो जाएगा हमारे पास। और दूसरा रहता है, इसकी दूसरी कंडीशन होती कि जो n माइनस वन डेरिवेटिव होगा ना, ये जो n माइनस वन डेरिवेटिव होगा यानी कि एफ एन माइनस वन, ये क्या होना चाहिए, डेरिवेबल, डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए प्लस एच। जैसे रोल्स थ्योरम में हम फर्स्ट फंक्शन को देखते हैं कंटिन्यूअस होना चाहिए उस इंटरवल के ऊपर और डिफरेंशियबल होना चाहिए ओपन इंटरवल के ऊपर, ठीक है। अगर ऐसा हुआ then there exists some थीटा जो कि एक रियल नंबर होगा, और ये थीटा जो है आपका कैसा रियल नंबर होगा,
0 और 1 के बीच में, ठीक है। सच दैट f ऑफ a प्लस एच जो यानी कि जो फंक्शन होगा वो इस पॉइंट पर f ऑफ a प्लस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, f ऑफ a प्लस एच f डैश a अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एच स्क्वायर f डबल डैश a अपॉन 2 फैक्टोरियल अप टू h टू द पावर n माइनस 1 f n माइनस 1 a अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस आर एन। ये होती है हमारे पास टेलर थ्योरम, जहां पे जो ये आर एन होगा ना, आर एन ये होता nth टर्म इस एक्सपेंशन के लिए जो होता है h टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू एफ ऑफ a प्लस थीटा h, जहां पे ये थीटा क्या आपके पास 0 और 1 के बीच में कोई रियल नंबर आर एन। इसको लैग्रेंजेस रिमाइंडर भी बोलते हैं। जैसे बड़ा एग्जाम होता, जैसे नेट हो गया या यू सेट हो गया, IIT JEM, उनमें ये बेसिकली इसका लैग्रेंजेस रिमाइंडर पूछा जाता किसी फंक्शन में, टेलर सीरीज एक्सपेंशन में, ठीक है। अब अगर मैं इसके बारे में बात करूं, जो मेरे पास लैग्रेंजेस रिमाइंडर है आर एन इक्वल टू एच टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एफ ऑफ a प्लस थीटा h, इसकी अगर मैं बात करूं तो n क्या है आपके पास यहाँ पे नेचुरल नंबर, बेसिकली 1 2 3 4 जो टर्म्स को रिप्रेजेंट करता। अब यहाँ पे देखना, अगर मैं n को बढ़ा देता हूं और इन्फिनिटी तक ले जाता हूं, टर्म्स को बढ़ाता हूं, तो जो ये वैल्यू होगी ना ये कम होती जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल है। n फैक्टोरियल क्या होता है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। अगर डिनोमिनेटर बढ़ते जाएगा, और क्योंकि ये h क्या स्मॉलेस्ट वैल्यू रहती है, ठीक है, h टू द पावर n मान के चलिए h 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 टू द पावर n, तो ये भी 0 की तरफ जाएगा और ये पूरा भी 0 की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो Rn होगा ये 0 की तरफ जाएगा उस समय। तब आपका जो सीरीज एक्सपेंशन होगा a प्लस एच, ये बन जाएगा फाइनली f ऑफ a प्लस एच f डैश a अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एच स्क्वायर f डबल डैश a अपॉन 2 फैक्टोरियल अप टू ये इंफिनिटी तक चलता रहेगा। इसी को बोलते हैं टेलर इनफाइनाइट सीरीज। ये क्या हो जाएगी, टेलर इनफाइनाइट सीरीज, टेलर इनफाइनाइट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ f ऑफ a प्लस एच, जहां पे जो ये सीरीज एक्सपेंशन में जो टर्म्स है, ये जो टर्म्स अगर आप देख पा रहे हो f ऑफ a, f डैश a, f डबल डैश a, ये सारी क्या कांस्टेंट वैल्यू है। इसके जो टर्म्स है वो h की पावर में है, तो इसी को बोला जाता है जो टेलर थ्योरम है, इसके जो टर्म्स है यहाँ पे वो h की पावर में, ठीक है। अगर हमारे पास कोई ये बोलता कि आप क्या करिए कि यहां पर a इक्वल टू 0 ले लीजिए क्योंकि कांस्टेंट है, h इक्वल टू आप x ले लीजिए, ठीक है। तो जो इंटरवल था मेरे पास ये क्या बन जाएगा, 0 से लेकर x हो जाएगा, ठीक है। इंटरवल हमारा 0 से लेकर x हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे देखो, बेसिकली मैंने कहा क्या कहा, a इक्वल टू 0 ले लिया और h इक्वल टू हमने x ले लिया, तो हमारा जो फंक्शन होगा अब वो 0 से लेकर x टू r तक डिफाइन करके रखा, ठीक है। दोनों कंडीशन सेम लगेंगी। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, n माइनस 1th डेरिवेटिव जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा इस इंटरवल के ऊपर, और n माइनस 1th डेरिवेटिव जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा इस गिवन इंटरवल के ऊपर। तब हमारी जो सीरीज होगी ना f ऑफ a प्लस एच क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, a की जगह 0 रखो, h की जगह x इज इक्वल टू क्या बनेगा, f ऑफ a क्या हो गया 0 प्लस h की जगह x है, यहां पे x आ जाएगा आपके पास f डैश 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 अप टू ये इंफिनिटी तक चलता रहेगा। तो जो ये सीरीज बनी ना,
इसी को बोला जाता है मैक्लॉरेन सीरीज, मैक्लॉरेन थ्योरम या मैक्लॉरेन सीरीज। तो यहां से पता चलता है कि जो मैक्लॉरेन थ्योरम है ये एक पर्टिकुलर केस है किसका, टेलर थ्योरम का। क्योंकि टेलर थ्योरम इन जनरल कोई भी आर्बिट्री ए ले सकते हैं आप, यहां पे एक पर्टिकुलर वैल्यू है जो कि 0, तो मैं कह सकता हूं कि दिस इज मैक्लॉरेंस थ्योरम। मैक्लॉरेन थ्योरम is a particular case of Taylor theorem। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी बात कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको इनके प्रूफ देखने की यहाँ जरूरत नहीं है, अगर प्रूफ चाहिए होंगे तो हम किसी और वीडियो में बना देंगे। हमको यहाँ पे टेलर थ्योरम और मैक्लॉरेन थ्योरम की बात करनी थी। ये हो जाएगी आपके पास टेलर थ्योरम एक्सपेंशन, और ये हो जाएगा आपके पास मैक्लॉरेन थ्योरम का एक्सपेंशन। ये आपको याद रखना कि जो मैक्लॉरेन थ्योरम होगी वो टेलर थ्योरम का पर्टिकुलर केस होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका। क्वेश्चन इस तरीके से आता कि आपके पास कोई फंक्शन दे रखा, उस फंक्शन के सीरीज एक्सपेंशन में, मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन में थर्ड टर्म बताइए या सेकंड टर्म बताइए। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पे दे रखा मेरे को एक्सपेंड द फंक्शन log sin x प्लस एच इन पावर ऑफ एच, एच के पावर में एक्सपेंड करिए इस फंक्शन को बाय टेलर थ्योरम। अगर आप टेलर थ्योरम को देखो तो ये होती a प्लस एच। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं इसकी, f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच f डैश a अपॉन 1 फैक्टोरियल h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश a अप टू इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, ये आपके पास टेलर थ्योरम है या टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन का। यहां पे देखो हमारे पास फंक्शन क्या, log sin x प्लस एच, वेरिएबल की जगह क्या दे रखा, x प्लस एच, यानी कि f ऑफ x में x क्या दे रखा, x प्लस एच। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि मेरा x प्लस एच जो है वो है log साइन x प्लस एच, और यहीं पर अगर मैं h इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू log साइन x, ये बन जाएगा हमारे पास। अब जब मैं इसमें इस फंक्शन के लिए इन टर्म्स को फाइंड करना चाहूंगा तो देखना यहाँ पे f ऑफ a या f ऑफ x मेरे पास ये है, तो ये यहां से इसको वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखना यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकालू इसका फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x कितना होगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता, 1 अपॉन x, तो यहाँ पे x की जगह sin x है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन sin x। क्लियर है? ठीक है, फिर कंपोजिट फंक्शन है ये log x और sin x का, तो कंपोजिट फंक्शन में पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता फिर अंदर वाले का होता। तो बाहर वाले का तो log का कर दिया 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x डिफरेंशिएशन, और ये क्या बन जाएगा आपके पास cot x, ये आ जाएगा यहाँ पे। अगेन अगर मैं डबल डेरिवेटिव करूं f डबल डैश x, ये करूं मैं, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपके पास, इसका डिफरेंशिएशन cot x का, cot x का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आता माइनस cosec स्क्वायर x, इसका डिफरेंशिएशन ये। ठीक है, अब अगर आप ट्रिपल डिफरेंशिएशन करोगे इसका थर्ड डेरिवेटिव तो ये क्या आ जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर x, पहले स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 2 cosec x। ठीक है, उसके बाद cosec x का होगा, cosec x का जो डिफरेंशिएशन होता वो क्या होता, माइनस cosec x cot x, ये होता। तब फाइनली ये क्या था, माइनस माइनस का प्लस हो जाता, और ये हो जाएगा cosec 2 cosec, एक ये है एक ये स्क्वायर x और cot x, ये बन जाएगा आपके पास इस तरीके से। तो बस काफी है इतने टर्म निकालना, इससे आगे निकालने की जरूरत नहीं है। जब हम यहाँ पे a पुट करेंगे तो f डैश a कितना हो जाएगा, f डैश a आएगा cot a, f डबल डैश a कितना आएगा, क्योंकि a आर्बिट्री है, यहाँ पे कोई दे नहीं रखा,
तो एफ डबल डैश ए कितना आ जाएगा आपके पास, ये आएगा कॉसेक स्क्वायर ए और यहाँ पे माइनस, और एफ ट्रिपल डैश ए कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आएगा आपके पास 2 कॉसेक स्क्वायर ए इंटू क्या हो जाएगा ये कॉट ए, ये हो जाएगा। अब जो ये वैल्यूज आई है इन सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लीजिए। तो जब मैं इसको देखता हूं, ये इसको मिटा दूं अगर, तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास लॉग साइन ए, ये हो जाएगा, प्लस एच तो रहेगा अपनी जगह, ठीक है, एफ डैश ए की जगह यहाँ पे एक्स है, आप चाहे तो x की फॉर्म में रहने दो, आप चाहे तो a की फॉर्म, जो आंसर पे डिपेंड करता है आंसर कैसा दे रखा। तो अगर मैं इसको x की फॉर्म में रख देता हूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया था हमारे पास cot x, तो ये हो जाएगा cot x और 1 फैक्टोरियल इज 1। अगला टर्म क्या आ जाएगा आपके पास h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इनटू सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो सेकेंड टर्म डबल डेरिवेटिव क्या है, डबल डेरिवेटिव आया था हमारा माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, माइनस कॉसेक स्क्वायर ए रखो या एक्स रखो जैसा ऑप्शन में दे रखा होगा, तो एक्स ही लेके चलते तो ये आ जाएगा। और अगला टर्म क्या होगा हमारा, अगर मैं अगले टर्म की बात करूं यहाँ पे, ये आ जाएगा आपके पास प्लस एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, नेक्स्ट टर्म ये होता है एफ ट्रिपल डैश ए, एफ ट्रिपल डैश ए हमारे पास आ रखा था 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स, ए की जगह एक्स रख दो और कॉट एक्स, ये हो जाएगा आपके पास प्लस डॉट डॉट इनफिनिटी तक जाएगा। क्लियर है, ये इस तरीके से आपका वैल्यू बन गई और फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका, एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू लॉग साइन ए प्लस ये क्या बन जाएगा आपके पास h cot x प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये माइनस आ जाएगा आगे, ठीक है, और ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x और 3 फैक्टोरियल क्या होता, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता 1.2.3, ठीक है, फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1/3 और ये एच क्यूब, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स प्लस अप टू इनफिनिटी, और ये आंसर है। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ना वो इस तरीके से बनता है कि इस सीरीज का फर्स्ट टर्म बताओ या कांस्टेंट टर्म बताओ इस सीरीज का, तो कांस्टेंट टर्म क्या आ गया, ये तो h वेरिएबल टर्म है, ये वेरिएबल टर्म, यहाँ पे h वेरिएबल है, यहाँ पे x वेरिएबल नहीं है, अभी x जो है किसका काम कर रहा है, a का काम कर रहा, ठीक है, h के टर्म में खोल रहे हैं हम इसको, तो कांस्टेंट टर्म कौन बन जाएगा, ये वाला। अगर ये पूछता कि h का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो h का कोएफिशिएंट इज cot x। अगर ये पूछता कि h स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो -1/2 फैक्टोरियल cosec स्क्वायर x, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगर दूसरा क्वेश्चन देखें इसमें, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सपेंड साइन एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा साइन एक्स इन पावर ऑफ एक्स माइनस ए पाई बाई 2 बाई यूजिंग टेलर थ्योरम। टेलर थ्योरम का यूज करते हुए इस फंक्शन को हमने x माइनस पाई बाई 2 की पावर में एक्सपेंड करना। अभी तक हमने क्या किया था, h की पावर में एक्सपेंड किया, अब यहाँ पे बोल रहा है x माइनस पाई बाई 2 की पावर में एक्सपेंड करिए। अब अगर आप टेलर थ्योरम को वापस देखते हैं, यहाँ पे जब हम टेलर थ्योरम की बात कर रहे थे इस पर, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, यहाँ पे अगर मैं a प्लस एच इक्वल टू एक्स रख लूं, ठीक है, ये कर दूं तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, x माइनस ए। अब इसको यहाँ पे रख दो जरा, f ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा a प्लस एच की जगह हमने x रख दिया, ये बन जाएगा f ऑफ a कितना, a इक्वल टू आप रखेंगे वैल्यू a प्लस h की जगह क्या हो जाएगा, x माइनस ए अपॉन 1 फैक्टोरियल f डैश a
प्लस एच स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या रख देंगे हम, ये वाली, ये क्या है, एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस इंटू एफ डबल डैश ए अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। तो जो सीरीज किसके पावर में थी, एच की पावर में, वही सीरीज अब किसकी पावर में हो गई, एक्स माइनस ए की पावर में। तो आपके पास जैसा पूछ रखा होगा क्वेश्चन में कि किसकी पावर में बनानी है, वो आपने अपनी तरफ से मतलब वहां कैलकुलेशन करके बना देना, जैसे ये बनाया आप। अब अगर आप उस क्वेश्चन को देखो तो उस क्वेश्चन में बोला कि x माइनस पाई बाई 2 की फॉर्म में बनाओ, तो मेरे पास f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स दे रखा। इसको मैं क्या कर सकता हूं, x माइनस पाई बाई 2 बनाना मुझे, तो क्या मैं यहाँ पे x प्लस पाई बाई 2 ये करके माइनस पाई बाई 2 कर सकता हूं, यानी कि साइन x प्लस पाई बाई 2 का ऐड पाई बाई 2 का माइनस कर दिया मैंने। तो यहां पे ये क्या बन जाएगा, f x माइनस पाई बाई 2, बेसिकली पाई बाई 2 को रखो आगे, प्लस ये बन जाएगा आपके पास x माइनस पाई बाई 2 इस तरीके से। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, साइन x माइनस पाई बाई 2, a को पहले रखो, ये हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस x माइनस पाई बाई 2, ये आपने रख दिया। इस तरीके से करना है, ठीक है, बस पाई बाई 2 का ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दिया। ये क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा आपको करना क्या। यहाँ पे मुझे ये बनाना था, यानी कि x के साथ माइनस पाई बाई 2, तो एक प्लस कर दो, अपने आप बन जाएगा। अब ये क्या हो गया, ये a हो गया और ये h हो गया, तो आराम से सीरीज एक्सपेंशन कर सकते हैं इसका। सीरीज एक्सपेंशन क्या हो जाएगा इसका, देख रहे हैं आप यहाँ पे, f ऑफ a प्लस एच इक्वल टू क्या होता है, f ऑफ a क्या है यहाँ पे, पाई बाई 2, f ऑफ पाई बाई 2 प्लस h की जगह क्या है यहाँ, x माइनस पाई बाई 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल f डैश a है पाई बाई 2। क्लियर है। अगला क्या हो जाएगा, x माइनस पाई बाई 2 यानी कि h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश पाई बाई 2 प्लस अप टू इन्फिनिटी, थर्ड भी निकाल दोगे आप यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरा जो फंक्शन है वो है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे फर्स्ट डेरिवेटिव का, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, साइन एक्स, साथ में एक माइनस साइन। आपको निकालना f ऑफ पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 कितना, साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1। यहीं पे f डैश पाई बाई 2 निकालोगे अगर, तो f डैश पाई बाई 2 का मतलब है cos पाई बाई 2 जो कि 0 हो जाएगा, और f डबल डैश पाई बाई 2 मतलब माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स मतलब आपके पास माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस 1। अगर ट्रिपल डैश निकालते आप यहाँ पे तो ये बन जाएगा साइन एक्स का cos एक्स तो माइनस cos एक्स, और वो भी ट्रिपल डैश क्या बन जाएगा, पाई बाई 2 पर 0। क्लियर ही हो गया। अब हमारी जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, f ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ पाई बाई 2 यानी कि f ऑफ a, f ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस h की जगह x माइनस पाई बाई 2 यहाँ पे डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इनटू f डैश a ये वाली वैल्यू 0 प्लस x माइनस पाई बाई 2 का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे इस पे कितनी वैल्यू दे रहा है डबल डेरिवेटिव पे, -1 प्लस ट्रिपल डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा यहाँ पे, x माइनस पाई बाई 2 का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ट्रिपल डेरिवेटिव में वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे इसकी 0, ये हो जाएगा आपके पास। अब ऐसे आप इसको एक्सपेंड कर दोगे फोर्थ टर्म वगैरह, ये इंफिनिटी तक जाएगा। तो फाइनल आंसर इज f ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, ये 0 हो गया, और ये कितना हो गया प्लस x माइनस पाई बाई 2 का स्क्वायर, और माइनस है ये तो ये माइनस आ जाएगा अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये 0 हो गया प्लस अप टू इन्फिनिटी इस तरीके से जाएगा।
ये इसका आंसर होगा। फोर्थ टर्म भी अगर आप निकाल लोगे तो इस तरीके से इसका आंसर बनेगा ये। तो टेलर थ्योरम से आपके जो क्वेश्चन होंगे वो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से अब यहां पे पूछा जाता कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या। अब अगला अगर क्वेश्चन देखो मैं यहाँ पे, तो मैक्लॉरेन थ्योरम से है रिलेटेड। एक्सपेंड e टू द पावर x एंड log 1 प्लस एक्स, दो साथ में फंक्शन है। पहला फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर x, इसको एक्सपेंड करिए मैक्लॉरेंस थ्योरम से। मैक्लॉरेंस थ्योरम स्पेशली किसके लिए, जब a इक्वल टू 0 होता, यानी कि f ऑफ 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल f डैश 0 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 अप टू इंफिनिटी तक। तो मेरे पास है फंक्शन e टू द पावर, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट डेरिवेटिव e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन इज e टू द पावर x। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा इसका, अगेन e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन इज सेम, थर्ड डेरिवेटिव सेम। ठीक है, अब यहां पे देखो f डैश 0 पर क्या देगा, e टू द पावर 0 1, ये भी क्या देगा 1 और ये भी क्या देगा 1, और फंक्शन भी 0 पर क्या देगा, e टू द पावर 0 इज 1। क्लियर है? अब थ्योरम में रख दीजिए, यानी कि उसके एक्सपेंशन में रख दीजिए। f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0, f ऑफ 0 इज 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू f डैश 0 1, ये हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1, ये हो जाएगा, प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 अप टू इंफिनिटी तक चलेगा। इसीलिए जो e टू द पावर x का सीरीज एक्सपेंशन होता वो क्या होता, e टू द पावर x का सीरीज एक्सपेंशन होता f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी, ये होता है e टू द पावर x के बराबर। आपने देखा भी होगा साइन x का भी यहीं से मैक्लॉरेन थ्योरम से निकालना, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, जो सीरीज एक्सपेंशन रहता है उसको ट्राई करना, साइन x और कॉस x का, इन दोनों का सीरीज एक्सपेंशन निकालना, जो आप आज तक याद किए हुए होंगे वो यहां से निकलेगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अब अगला फंक्शन क्या हमारा इसमें लास्ट अगर मैं देखूं, f ऑफ x इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स, इसका सीरीज एक्सपेंशन क्या होगा, तो सीरीज एक्सपेंशन इसमें किससे निकालना, मैक्लॉरेन से। तो फंक्शन मेरा है यहाँ पे मैक्लॉरेन सीरीज का थ्योरम हमने पढ़ रखा, देखा हुआ। तो f ऑफ 0 इक्वल टू कितना होगा, log 1 प्लस 0, और log 1 कितना होता 0। फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होगा इसका, फर्स्ट डेरिवेटिव जब करोगे आप तो log 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन इज दिस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा इसका, सेकेंड डेरिवेटिव अगर देखें तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन करना आपने फर्स्ट डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन, तो ये क्या आएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। थर्ड डेरिवेटिव करोगे आप इसका तो क्या आएगा आपके पास, ये ऊपर 1 प्लस एक्स की कैसे जाएगा, माइनस 1 प्लस एक्स का माइनस 2, तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, बेसिकली 2 अपॉन 1 प्लस एक्स का क्यूब हो जाएगा। पावर बढ़ जाएगी डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में वो जो ओरिजिनल पावर है वो रहती जाएगी। अगर मैं फोर्थ डेरिवेटिव निकालू ना इसका तो क्या आएगा आपके पास, -3 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा माइनस साइन, क्योंकि प्लस है तो एक माइनस और आएगा, 6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 4। इस तरीके से आप और निकालते रहोगे। तो जब यहाँ पे 0 रखोगे f डैश 0 तो क्या आ जाएगा, ये 1 आएगा, देख लीजिए 0 जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 0। यहाँ पे 0 रखोगे तो f डबल डैश 0 कितना आएगा, ये हो जाएगा -1।
ठीक है, और डिनोमिनेटर में 1 हो जाएगा। यहां पे रखोगे तो f ट्रिपल डैश कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे रखोगे f फोर्थ टाइम डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0 पर, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका -6। इस तरीके से आएगा ये। अब अगर आप सीरीज एक्सपेंशन पे रखो इसकी वैल्यू तो क्या आएगी वो चेक करते हैं। यहां पे हमारे पास क्या होता है f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0। f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आई थी फंक्शन की 0 पर, ये कितना हो जाएगा log 1 0 जाएगा, तो 0 प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे, फर्स्ट डेरिवेटिव होता था 1/1 प्लस x की वैल्यू 0 इज 1, प्लस सेकेंड डेरिवेटिव की कितनी आई वैल्यू, फर्स्ट डेरिवेटिव में ये होता है आपके पास f ऑफ 0 प्लस दिस x अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू f डैश 0, x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू f डबल डैश -1, ये हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू ट्रिपल डैश 0 पर कितनी वैल्यू दे रहा 2, प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल, मैक्लॉरेन सीरीज का फॉर्मूले में रख रहा हूं मैं ये वैल्यू, तो ये कितनी हो जाएगी f फोर्थ डेरिवेटिव कितना आ रहा -6 प्लस अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। इसी को और अच्छे से लिखो तो f ऑफ x इक्वल टू कितना आया x, और ये माइनस आएगा, और 2 फैक्टोरियल इज 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 फैक्टोरियल कितना होता 3 फैक्टोरियल होता 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या बचा एक्स क्यूब अपॉन 3 ओनली। 4 फैक्टोरियल क्या होता 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, और ये ऊपर है 6, 3 इंटू 2 से 6 कैंसिल होगा, बचा क्या 4 सिर्फ डिनोमिनेटर में, और माइनस साइन, माइनस एक्स की पावर 4/4 प्लस अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। तो log 1 प्लस एक्स का जो सीरीज एक्सपेंशन होता वो होता x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, इस तरीके से। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन में log 1 प्लस एक्स का थर्ड टर्म क्या, या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछेगा तो -1/2, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पूछेगा तो 1/3, इस तरीके से आपने ये सॉल्व करने होते हैं। तो ये था हमारे पास आज के लिए टेलर थ्योरम और मैक्लॉरेन थ्योरम की छोटी सी वीडियो, ठीक है। आगे इससे आगे की जो भी वीडियोस रहेंगी वो कंटिन्यू इसके बाद आती रहेंगी, और क्वेश्चन सीरीज की भी कंटिन्यू होगी इसके आज के बाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।